इसको बस ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, अरविंद केजरीवाल के चेहरे के बरक्स जो उनके दूसरे चेहरे थे, उन चेहरों की विजय हो गई। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा जिस तरीके से उभर कर आया था, वो दर्प पूरा चूर चूर हुआ और जनता ने मान लिया कि भाई ये भी उन नेताओं से कुछ अलग नहीं है जो हुआ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जगह दिखा दी। जो बात अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात जहां तक है, तो वो ठीक है, उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल चुनाव रखा और इसमें एक जो अंतर पैदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान ने कि भाई अब दिल्ली में खुद देखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया था, वो इस बार भी उनके साथ दिखाई पड़ा, पूरी तरीके से तो नहीं टूटा, लेकिन जो लोग उनसे एक अच्छी राजनीति की उम्मीद करते थे और जो दिल्ली की दुर्दशा से त्रस्त थे, बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई अब निजात मिलनी चाहिए। लगातार ये जो ड्रामा टकराव जो चलता चला आ रहा है, यमुना में कोई जहर डाले दे रहा है, सड़कों में कोई गड्ढे खोद कर चला जा रहा है, और यहाँ पर जो है यूपी वाले जो है पॉल्यूशन फैला दे रहे हैं, पंजाब ने पॉल्यूशन फैलाना बंद कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार की जो अन्ना हजारे के समय से जो राजनीति चली आ रही थी, उसको जिस तरीके से शीश महल के जरिए तिलांजलि दी और जो उनका ये रूप देखने को मिला, उसने भी नुकसान किया। ये सब चीजें तो थी, लेकिन इससे भी ज्यादा जो आखिरी महत्वपूर्ण हो गया था, जब उन्होंने यमुना में जहर जो मैंने आपसे कहा और ईवीएम वाला जब बयान दिया, तो उनको समझ में आ चुका था कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो उस कड़ी में उन्होंने आखिरी कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान बढ़ा लें अपने पक्ष में। वो चीजें नहीं हो पाई। हाँ, मैं इस हार को ज्यादा बड़ी इसलिए मानता हूं आदर्श, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था यहाँ पर। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अपने ही चेहरों से लड़ते रहे और यहाँ पर पीएम मोदी का बस ये रहा कि जो मोदी की गारंटी थी, केजरीवाल को लोग देख चुके थे, तो लगा कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर एलजी और इनके बीच में जो टकराव होता रहा है, पिस तो हम ही लोग रहे हैं ना। तो लोगों ने उस लिहाज से मैंडेट दिया और बाकी ये मध्यम वर्ग और ये जो तमाम योजनाएं थी, इनका निश्चित तौर पर फर्क पड़ा। लेकिन किसी एक मुद्दे का कहेंगे तो वैसे नहीं, पर एक बात आखिरी में मैं जरूर कहना चाहूंगा और जो सबको याद रखनी चाहिए, किसी भी समाज की मर्यादा स्त्री होती है। उसका आपने अगर उल्लंघन किया तो उसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, विधूड़ी को भी चुकानी पड़ी। तो केजरीवाल ने भी ये किया था और मैं कह रहा हूं कि विधूड़ी तो बदजुबान थे, ये इनको बदगुमानी हो गई थी। और जो पूरी आम आदमी पार्टी बदगुमानी में रही कि किसी को कुछ भी कहकर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, इस राजनीति को लोगों ने पूरी तरीके से तिरस्कृत कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब थोड़ा चुनौती ज्यादा बढ़ी है, चूंकि वो सवाल अभी आपने पूछा नहीं, पर इतना बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लिए अब अस्तित्व का संकट है। कैसे बचेगा मुझे नहीं मालूम। दिल्ली फिसली है, अब पंजाब कब उड़ता पंजाब हो जाएगा पता नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।